जो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ डूज़ एंड डोंट्स, वो ये है कि इस साल आपको लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको बहुत एक्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये साल राहु का साल है। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये साल आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि यदि आप ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, यदि आप थोड़ा भी शॉर्टकट लेते हैं या आप गलत डायरेक्शन से चाहते हैं कि आपके काम हो जाए, तो फिर राहु आपको फिर बैड रिजल्ट्स देने लगता है। हालांकि किसी भी साल में आपको डिसऑनेस्टी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इस साल आपको ज़्यादा वॉचफुल, आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल यदि हेल्थ के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको थोड़ा सा गैस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे इग्नोर ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर को ज़रूर दिखलाएं, मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल आपको स्लो रिजल्ट देता है, आपका स्लो ग्रोथ होता है, तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपने सुना है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको मेहनत करते रहना है और आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा स्लो मिल सकता है। लेकिन आप जो इस साल मेहनत करेंगे उसका आपको बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ये जो 9 इयर्स का जो एपिसाइकिल होता है, तो आपके जो हर साल के जो अपने काम होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं अगले साल आपको बेनिफिट ज़रूर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये साल आप थोड़े से मिसअंडरस्टूड होंगे, आपको लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में रहेंगे, आप अपने इमोशंस को ज़्यादा नहीं बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा ओपनली दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आप थोड़े अलूफ रहें, अपने आप में रहें, और इसकी वजह से थोड़ी सी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके भाई बहन हो, आपके पेरेंट्स हों। तो इसीलिए आपको उनके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन हमेशा होती रहे, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते रहते हैं तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो इसलिए हो सकता है कि आप वैसे नहीं हैं जैसे आप दूसरों को दिख रहे हैं, आपकी फीलिंग्स वैसी नहीं है जो दूसरों के सामने बाहर आ रही है, लेकिन क्योंकि आप ओपनली अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं तो लोग हो सकता है आपको गलत समझ लें। इसीलिए हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि चाहे आपके सिबलिंग्स हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके लाइफ पार्टनर हो, आप हमेशा एक कम्युनिकेशन बनी रहे ऐसी कोशिश करते रहिए, लोगों के साथ बैठिए, बातें कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल आप बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज मत कीजिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये साल है छोटे छोटे अकॉम्प्लिशमेंट्स का। छोटे गोल्स बनाइए, उसे अचीव कीजिए, जिससे कि आपको आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि ये साल आप कोई बहुत बड़ा काम शुरू करेंगे तो वो फुलफिल होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए छोटे गोल्स बनाइए, उसे पूरा कीजिए, फिर दूसरे गोल्स बनाइए, उसे पूरा कीजिए, एक प्लानिंग बनाइए अपनी लाइफ में और उस डायरेक्शन में काम कीजिए। तो इससे आप डिसहार्टन नहीं होंगे और आपका वो जो सक्सेस का साइकिल है वो बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल का जो लेसन है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर साल कुछ ब्लेसिंग्स देता है और कुछ लेसन्स देता है। तो इस साल का जो लेसन है कि आप बहुत ज़्यादा स्टर्बन हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल हो सकते हैं आप, या फिर आप बहुत ही ड्राई हो सकते हैं, जिसका कि ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो, बोरिंग हो सकते हैं थोड़े से आप। तो आपको जब पता है ये सारी चीज़ें, तो आप उस पर काम कीजिए और उसे तो जितना हो सके मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये आपके हाथ में है, और जैसा हमारा बिहेवियर होता है हमारी डेस्टिनी वैसी ही बनती जाती है। तो इसीलिए ये न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा ही यही है, न्यूमरोलॉजी का एसेंस ही यही है कि हमें वो क्लू मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने आप में ही चेंजेस लाकर अपनी डेस्टिनी को और बेहतर बना सकें। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हर साल कुछ ब्लेसिंग्स देता है, कुछ लेसन्स देता है, तो इस साल भी आपको कुछ बातों में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल आपको फ्रीडम देता है, आपको थोड़ा सा रेस्टलेस बनाता है। तो इसीलिए आप अपने नर्वस सिस्टम पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और आप अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपके हेल्थ को बिगड़ने की
थोड़े से चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखें, किसी भी न्यू रिलेशनशिप में नहीं जाएं और ना तो आप दूसरे को चीट करें, और ये भी हमेशा आप थोड़े केयरफुल रहें कि कोई आपको दूसरा चीट ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ओवर इंडल्ज ना करें किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये साल आपको एक्सप्लोर करवाता है, नई चीज़ों को देखना, समझना, ट्रैवल करना, बाहर घूमना फिरना। तो ओवर इंडल्ज आप करेंगे तो हो सकता है कि आप हर मामले में ओवर इंडल्ज करें, अपने एनर्जी में, अपने पैसे के मामले में। तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। थोड़े से आप कंसीडर्ड हो जाते हैं इस साल, जहाँ आप दूसरे की फीलिंग्स को उतना नहीं समझते हैं, और आप थोड़े से सरकास्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि ये साल आपको ज़्यादा सक्सेस देता है। ये साल आप थोड़ा ज़्यादा लिबर्टेड फील करते हैं, तो इसीलिए दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, इस कोशिश में भी रहें। इस साल जहाँ मैंने आपको कहा कि आपको सक्सेस मिलता है जो भी आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग भी आती है और आप थोड़े से कैलस भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। इस साल आपकी अनस्टेबल एनर्जी रहेगी, तो फिर ऐसा ना हो कि आप दूसरे आपकी वजह से थोड़े से परेशान हो जाएं। इसीलिए अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तो ये साल ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप जो भी काम करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। लेकिन इस साल में जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, उसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि जो आपने लास्ट ईयर हार्ड वर्क किया है अपने पर्सनल ईयर 4 में, उसका आपको यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। तो यदि आपने इस साल वो अपॉर्चुनिटीज़ खो दी, तो फिर नंबर 6 का जो साल होगा, पर्सनल ईयर 6 का साल होगा, उसमें आपको वापस से ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये जो बुध का साल है, मर्क्यूरी का साल है, ये आपको इंटेलिजेंस देता है। तो उस इंटेलिजेंस को आपको यूज़ करना है इस साल, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें सही और गलत को समझते हुए अपना जिसमें फ़ायदा हो, जिसमें आपको सक्सेस मिले, उस तरफ आपको जाना है। ये साल आप हो सकता है कि थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में चले जाएं, जहाँ की आपको थोड़ी सी गलत लत लग सकती है। तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा वॉचफुल रहना है कि किसी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएं, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि सक्सेस या पैसा लोगों को थोड़ा सा गुमराह कर देता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मरकरी जहाँ आपको रेस्टलेस बनाता है, वहीं पे आपको एक स्टेबिलिटी भी देता है। तो इसीलिए वो आपको कौन से उसके फ़ायदे को अपने साथ रखना है, वो आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो हेल्पफुल टिप है वो ये है कि ये साल आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। तो इमोशनल अप एंड डाउन होते रहेंगे आपके साथ, हाईज़ एंड लोज़ होते रहेंगे, क्योंकि ये साल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आपको लगे कि वाई मी, मुझे ही क्यों इतना कुछ करना पड़ रहा है, मुझ पे ही लोग क्यों हर काम दे रहे हैं। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप डिपेंडेबल हैं और आप वो काम कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एनर्जी है इस बार कि आप वो सारे काम कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसीलिए अपने उस पावर को समझिए। और इंसान जो भी काम करता है ये वो खुद से नहीं करता, वो जो डिवाइन एनर्जी होती है वो आपको वो काम करवाती है। इसलिए कभी भी आप इमोशनली लो मत होइए, कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। ये आप अपनी ड्यूटी समझिए, और ये साल जो ड्यूटी का है, इमोशन का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, इस साल को आप अच्छे से, शांति से, हार्मनी के साथ, पीसफुली इस साल को निकालिए। नेक्स्ट है जो मैंने कहा कि मेंटेनेंस का साल है, तो अपनी फैमिली के साथ भी आप वक्त गुजारिए और जो भी इश्यूज़ हैं फैमिली से रिलेटेड उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये साल आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि पुराने सारे गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाएं, आप उन पर काम करें, अपनी फैमिली के साथ आप बहुत ही क्लोजली काम करें। क्योंकि जो लास्ट ईयर पर्सनल ईयर 5 था, उस साल आपने बहुत अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड किया,
किया था अपने करियर को लेकर के, अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस को लेकर के, लेकिन इस साल आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपनी फैमिली की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये साल आप थोड़े से ईगोइस्ट हो सकते हैं कि मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप नहीं करते हैं, वो आपको एक डिवाइन फोर्स करवाता है। तो इसीलिए अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। आप यदि कर रहे हैं तो हो सकता है आपको भी बदले में कभी ना कभी कोई दूसरा इंसान भी करे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश और बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर ही सारे पावर्स हैं और आप ही सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जब भी दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरों को सर्विस देना वो एक अलग चीज़ है, बट डोंट बी अ सर्वेंट। अपने आप को इतना भी मत डिवोटेड कर दीजिए कि आपको लोग सर्वेंट की तरह ट्रीट करें। तो इसीलिए इस फ़र्क को समझिए कि आपको लोगों को सर्विस देना है। आप दूसरों के लिए भी अपना थोड़ा वक्त निकालिए और काम कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको अपने बजटिंग पे ध्यान देना है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस साल आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। उस एस्पेक्ट को समझिए क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, पर्सनल ईयर 7 का, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। तो उस डायरेक्शन में आप थोड़ा सा काम करते हैं इस साल भी, तो इसीलिए वो ग्रोथ आपको इंटरनली भी महसूस होगा। आप थोड़े ज़्यादा इवॉल्व होंगे, ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे। इस साल एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आप कमिट करते हैं उसे फुलफिल ज़रूर कीजिए। आप लेज़ी मत बनिए, क्योंकि थोड़े से चांसेस हैं कि ये साल आपको थोड़ा सा लेज़ी बनाता है। तो वहाँ पे आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, लेज़ी मत बनिए। जो भी आपने कमिटमेंट की है उसे फुलफिल ज़रूर कीजिए। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि वो आपको अंदर से शक्ति देता है काम करने के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से इमोशंस अप एंड डाउन होते रहेंगे, उन पर ध्यान दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।